Hello students, today we are going to start a very important and interesting topic which is full of technical terms, and that topic is pollen pistil interaction. So it is a type of pre-fertilization event in the flowers which is very important. So just understand it. तो देखिए पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या होता है। आपको अगर मैं ब्रॉड टर्म में बताऊं तो इसको समझने के लिए आपको ये 3 स्टेप समझने होंगे, दैट इज पॉलन रिकॉग्निशन, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन एंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। तो इन तीनों स्टेप से बनेगा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। लेकिन सभी चीजों को समझने के लिए आपको पहले पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझना होगा, तभी आपको आगे के सारे इवेंट्स और ये टॉपिक समझ में आएगा। तो देखिए, ये मेरे पास एक पॉलन ग्रेन है जिसके ऊपर एक टफ कवरिंग रहती है विच इज नोन एज एक्साइन। तो पॉलन ग्रेन की टफ कवरिंग का नाम क्या है? एक्साइन। और अंदर वाली कवरिंग का नाम क्या है? इंटाइन। और इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 टाइप ऑफ सेल्स, वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड अदर इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल, and this is known as two-celled pollen grain। और जैसे ही ये 2-celled pollen grain स्टिग्मा पर गिरता है, इसके अंदर जो ये जेनरेटिव सेल है ये माइटोसिस करके क्या बना देगा? 2 मेल गैमीट्स। इट विल फॉर्म 2 मेल गैमीट्स and vegetative cell will remain as such। तो अब तक आपने क्या देखा कि जब ये 2-celled pollen grain गिरता है या लैंड करता है ऑन स्टिग्मा, देन its generative cell will convert into 2 male gametes by mitosis। तो इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि ये 2-celled pollen grain है। जब ये स्टिग्मा पे लैंड करेगा तब इसका जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास नीचे? दिस इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। और ये क्या कहलाएगा? एक 3-celled pollen grain। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में 2-celled pollen grain रिलीज होता है और 40% में 3-celled pollen grain। तो pollen grain पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अ टफ कवरिंग कॉल्ड एक्साइन, अ स्मूथ कवरिंग कॉल्ड इंटाइन, वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमीट। अब अगर इन 2 मेल गैमीट्स को यहां ओव्यूल के अंदर पहुंचाना है तो उसके लिए हमें बनानी होगी एक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पॉलन ट्यूब। तो अगर पॉलन ट्यूब की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, अगर मेल गैमीट्स को पहुंचाया गया यहां ओव्यूल के अंदर तक, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? साइफोनोगैमी। हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? साइफोनोगैमी। यानी कि मेल गैमीट्स को कहां पहुंचाना है? इनसाइड द ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ pollen tube। Then this process is known as siphonogamy। It is transfer of male gametes with the help of pollen tube। तो अगर मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट के पास विद द हेल्प ऑफ
पॉलन ट्यूब पहुंचाया जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? साइफोनोगैमी। दिस इज द फर्स्ट टेक्निकल टर्म। शायद ये आपको समझ आ गई होगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन और साइफोनोगैमी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी how the pollen tube forms and what is actually a pollen tube. तो जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा पॉलन ट्यूब का, तो आप अपने आप समझ जाएंगे आगे के प्रोसेस को भी। तो देखिए, ये आ गया एक वेजिटेटिव सेल, दिस इज इंटाइन, एंड हियर वी हैव एक्साइन, और ये इसका न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का, एंड हियर वी हैव 2 मेल गैमीट्स। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले जिस पॉइंट पर एक्साइन एब्सेंट या वीक होती है, दिस पॉइंट इज नोन एज जर्म पोर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जर्म पोर। जिस पॉइंट पे पॉलन ग्रेन के एक्साइन अपर टफ लेयर एब्सेंट या वीक होगी, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? जर्म पोर। इस जर्म पोर से ये जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन, ये इस तरीके से ग्रो करनी स्टार्ट करेगी, और जब इंटाइन ग्रो करनी स्टार्ट करती है जर्म पोर से निकल करके, तो ये जो न्यूक्लियस है ये आगे आकर के लग जाएगा, और अब ये न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? ट्यूब न्यूक्लियस। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? पॉलन ट्यूब। तो बेटा पोलन ट्यूब किससे बनती है? इंटाइन की ग्रोथ से। व्हेन इंटाइन protrudes out through the germ pore, then it is known as pollen tube. और वेजिटेटिव सेल का सारा साइटोप्लाज्म इस्तेमाल हो जाएगा पॉलन ट्यूब बनाने के लिए और उसको लंबा करने के लिए। तो पॉलन ट्यूब को बनाने के लिए जो लेयर इस्तेमाल होगी दैट इज इंटाइन, और जो सेल उसके लिए न्यूट्रिशन देगा, साइटोप्लाज्म देगा और उसको न्यूक्लियस देकर के आगे की ओर चलने के लिए गाइड करेगा, दैट इज वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और इंटाइन क्या बना देते हैं? पॉलन ट्यूब। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि पॉलन ट्यूब क्या है, तो इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ intine. It is an outgrowth of intine which is formed with the help of vegetative cell. तो vegetative cell का काम क्या होता है? intine का काम क्या होता है? pollen tube बनवाना। तो अगर अब इन दो सेल्स का फंक्शन स्टूडेंट्स मेरे से बहुत पूछते हैं कि what is the function of vegetative cell, what is the function of intine, तो इंटाइन और वेजिटेटिव सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉलन ट्यूब। और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में आगे की ओर लग जाता है और क्या कहलाता है? ट्यूब न्यूक्लियस। यही इसको आगे की ओर बढ़ने के लिए गाइड करेगा। तो जब पॉलन ट्यूब को आगे की ओर बढ़ना होता है तो उसको गाइड कौन करता है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, जो अब क्या कहला रहा है? ट्यूब न्यूक्लियस। तो होप आपको पॉलन ट्यूब क्या होती है और कैसे बनती है यह समझ में आ गया होगा। तो व्हेन इंटाइन ग्रोज आउट फ्रॉम जर्म पोर विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव सेल, देन इट फॉर्म्स अ tube-like structure called pollen tube. Clear? अब चलते हैं इसमें आगे की तरफ। अगर कोई भी pollen grain
एक पॉलन ट्यूब बनाता है, जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है कि यहां पर इस पॉलन ग्रेन ने एक ही पॉलन ट्यूब बनाई, तो हम इसको कंडीशन को क्या कहेंगे? मोनोसाइफस। तो अगर एक पॉलन ट्यूब बनाए एक पॉलन ग्रेन तो कंडीशन मोनोसाइफस। और अगर कोई पॉलन ग्रेन दो पॉलन ट्यूब्स या दो से ज्यादा पॉलन ट्यूब्स बना दे तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? पॉलीसाइफस। एंड एग्जाम्पल इज प्लांट मालवा। तो मालवा प्लांट के अंदर दो से ज्यादा पॉलन ट्यूब बनती हैं तो कंडीशन पॉलीसाइफस। और जो प्लांट एक ही पॉलन ट्यूब बनाते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स एक ही पॉलन ट्यूब बनाते हैं, वो मोनोसाइफस। जो दो या उससे ज्यादा बनाए वो पॉलीसाइफस। एग्जाम्पल मालवा। तो अब आपको यहां तक 4-5 टेक्निकल टर्म्स अब तक हम कर चुके हैं। पहला, पॉलन ट्यूब का बनना और उसके जरिए गैमीट्स का एग तक पहुंचना क्या कहलाएगा? साइफोनोगैमी। तो यदि मेल गैमीट को पॉलन ट्यूब के रास्ते फीमेल गैमीट तक लाया गया तो कंडीशन क्या कहलाएगी? साइफोनोगैमी। क्या कहलाएगी? साइफोनोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब एक ही बने तो मोनोसाइफस, एक से ज्यादा बने पॉलीसाइफस। एंड these 3 technical terms are important for your NEET एग्जाम। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर हम डायरेक्ट टॉपिक को समझेंगे। तो नीट के लिए आपको मैंने 3 टेक्निकल टर्म्स बताई, एक साइफोनोगेमी, एक मोनोसाइफस और एक पॉलीसाइफस। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टारगेट, that is pollen pistil interaction and its first step, that is pollen recognition। तो अब इससे समझना स्टार्ट करते हैं। आपको पॉलन ट्यूब का तो पता चल ही गया होगा और अभी आपको यह भी बताऊंगा कि हमें पॉलन ट्यूब की आखिर जरूरत पड़ती क्यों है। तो आइए स्टडी करते हैं अब अपने मेन इवेंट को, दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और उसे समझने के लिए यह समझना बहुत जरूरी था कि पॉलन ट्यूब बनती किससे है और कैसे। तो पॉलन ट्यूब बनती है पॉलन ग्रेन की इनर लेयर इंटाइन और वेजिटेटिव सेल की मदद से। और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कहलाता है? ट्यूब न्यूक्लियस। एंड इट गाइड्स द पॉलन ट्यूब टू मूव फॉरवर्ड। अब देखिए हमारे पास ये आ गया है एक पॉलन ग्रेन। तो यहां पर हम ले रहे हैं ये एक स्टिग्मा और स्टिग्मा के ऊपर आकर के बैठा एक पॉलन ग्रेन। ये आ गई एक्साइन। हियर वी हैव 2 मेल गैमीट्स। तो ये आ गए मेल गैमीट्स। और अब जो सबसे पहला स्टेप होगा दैट इज केमिकल डायलॉग। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, केमिकल डायलॉग को। अब स्टिग्मा ये चेक करेगा कि क्या ये पॉलन ग्रेन मेरी वैरायटी का है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ऑरेंज के फ्लावर के ऊपर मैंगो का कोई पॉलन ग्रेन आ गया हो, या रोज के प्लांट पे किसी अदर प्लांट का कोई पॉलन ग्रेन आ गया हो। तो अगर ये कोई मैंगो का फ्लावर है तो इस पर पॉलन ग्रेन भी किसका आना चाहिए? मैंगो का ही। तो अगर ये अब स्टिग्मा चेक करेगा कि ये मेरी वैरायटी का पॉलन ग्रेन है या नहीं। तो अगर ये मैंगो का फ्लावर है तो ये चेक करेगा कि ये पॉलन ग्रेन भी किसका होना चाहिए?
मैंगो का। अगर किसी और का होगा तो इसको ये रिजेक्ट कर देगा और पॉलन ट्यूब बनाने नहीं देगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहलाएगा? केमिकल डायलॉग और पॉलन रिकॉग्निशन। केमिकल डायलॉग या पॉलन रिकॉग्निशन के अंदर आप क्या लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में? द पॉलन ग्रेन विल बी आइडेंटिफाइड बाय स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ केमिकल डायलॉग। तो यहां पर अब ये स्टिग्मा वाटर और एक शुगरी सब्सटेंस, तो वाटर प्लस शुगर एंड सम अदर केमिकल से बना हुआ एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा। तो स्टिग्मा वाटर, शुगर और अदर केमिकल से बना, जिसका मेन कंटेंट वाटर और शुगर ही होता है, तो उससे बना एक केमिकल रिलीज करेगा एंड दैट केमिकल विल बी प्रोवाइडेड टू pollen grain and there is a exchange of certain chemicals between pollen grain and stigma। तो पहले स्टेप में स्टिग्मा ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या पॉलन ग्रेन मेरी वैरायटी का है या नहीं। जब और ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स एक्सचेंज, और उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल डायलॉग। तो स्टेप नंबर 1 में स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को पहचाना बाय एक्सचेंजिंग सर्टेन केमिकल्स विच इज नोन एज केमिकल डायलॉग। फिर जब इसकी पहचान हो जाएगी तो यहां पर जर्म पोर से क्या निकलनी शुरू होगी? पॉलन ट्यूब। और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कहां लग जाएगा? पॉलन ट्यूब के अंदर। अब देखिए, अब सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था? आइडेंटिफिकेशन का विद द हेल्प ऑफ केमिकल डायलॉग। नाउ स्टेप नंबर 2 इज पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। स्टेप नंबर 2 इज पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो ये जो पॉलन ट्यूब बनेगी, ये आपको मैंने बताया था किससे बनेगी? वेजिटेटिव सेल और इंटाइन से। और ये पॉलन ट्यूब को अब जाना है नीचे की तरफ। जब ये पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ जाती है तो इसको यहां पर मौजूद जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को, जैसे यहां पर मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं सेल्स, इन सेल्स को फाड़ते हुए जाना होगा विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम नोन एज पेक्टिनेज। तो पेक्टिनेज एंजाइम की मदद से पॉलन ट्यूब क्या करेगी? इन सेल्स को फाड़ती हुई नीचे की तरफ आएगी। तो पॉलन ट्यूब पेक्टिनेज एंजाइम की मदद से जो यहां पर सेल्स होंगे उनको हटाती हुई, उनको खत्म करती हुई नीचे की ओर आएगी। अगर ये जो एरिया है, अगर ये एरिया सारा खाली होगा तो एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहां पर ऐसे सेल्स लगे हैं तो इन सेल्स को हटाने के लिए क्या चाहिए? पेक्टिनेज एंजाइम, जो कौन सिक्रीट करेगी? पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब अपने रास्ते में आने वाले सेल्स को किस एंजाइम की मदद से हटाएगी? पेक्टिनेज एंजाइम की मदद से। और अब ये पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आती जाएगी और इस पॉलन ट्यूब को कहां आना है ये बात बताएंगे दो सेल्स सिनर्जिड। ये जो एग के साथ सिनर्जिड लगे हैं, आप लोग ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि सर सिनर्जिड का फंक्शन क्या है, उस पर लगे फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है। तो सिनर्जिड के ऊपर एक स्पेशल फिंगर लाइक एपरेटस होता है विच इज नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये यहां पर
केमिकल रिलीज करता है, एंड दिस केमिकल इज कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। तो कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स ये केमिकल सिक्रीट करेगा फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सिनर्जिड ये केमिकल बनाता है और इस केमिकल को सिक्रीट करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये एक टाइप का कीमोट्रोपिज्म हुआ। तो ये कौन सी मूवमेंट है? कीमोट्रोपिक, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। और आप ये क्लास 10th में कीमोट्रोपिक मूवमेंट आप पढ़ करके भी आते हैं। तो क्या होगा? पहले आइडेंटिफाई होगा पॉलन ग्रेन, फिर पॉलन ट्यूब बननी शुरू होगी। ये पॉलन ट्यूब को कहां आना है ये बात बताएगा केमिकल कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। और ये केमिकल किसने रिलीज करा? सिनर्जिड ने। और जैसे जैसे सिनर्जिड ये केमिकल रिलीज करवाते रहेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस से, और सिनर्जिड क्या होते जाएंगे? खाली होते जाएंगे। तो सिनर्जिड का काम क्या होता है? केमिकल रिलीज करना, जिससे पॉलन ट्यूब को कहां आना है उसको रास्ता मिल जाए। तो पॉलन ट्यूब को नीचे आने का रास्ता कौन दिखाता है? केमिकल रिलीज्ड बाय सिनर्जिड। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। नाउ दिस पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल इट विल एंटर इनसाइड द सिनर्जिड। तो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल यानी कि छोटे से होल के जरिए सिनर्जिड को फाड़ते हुए अंदर घुस जाएगी ओव्यूल के, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। और ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये जो ऊपर 2 मेल गैमीट्स थे ये पॉलन ट्यूब के रास्ते कहां पहुंच जाएंगे? यहां पर अंदर। तो ओव्यूल के अंदर मेल गैमीट्स को जो लाने की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। सो इट इज अ प्रोसेस टू ब्रिंग pollen, it is a process to bring male gametes from pollen grain to the ovule। तो pollen grain से ovules के अंदर तक मेल गैमीट को लाने की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। और इसमें कितने स्टेप होंगे? 3 स्टेप। कितने स्टेप? 3 स्टेप। Step number 1, identification of pollen grain. Step number 1, identification of pollen grain with the help of chemical dialogue. With the help of chemical dialogue. Step number 2, formation of pollen grain. Step number 2, formation of pollen grain, pollen tube. Step number 2, formation of pollen tube. And step number 3, entry of pollen tube inside the ovule. Entry of pollen tube inside the ovule. और कैसे एंटर होगी? थ्रू द माइक्रोपाइल बाय रप्चरिंग द सिनर्जिड। थ्रू द माइक्रोपाइल बाय रप्चरिंग द सिनर्जिड, क्योंकि सिनर्जिड तो वैसे भी केमिकल रिलीज करके खाली हो चुके हैं। तो पॉलन ट्यूब को कहां आना है कौन बताएगा? सिनर्जिड। केमिकल कहां से रिलीज करेगा सिनर्जिड? बाय फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन सिनर्जिड। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं मेल गैमीट को
फीमेल गैमीट के पास लाने के लिए स्टेप नंबर 1 दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन बाय केमिकल डायलॉग, स्टेप नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, एंड स्टेप नंबर 3 entry of pollen tube into the ovule, and this is known as pollen pistil interaction. तो अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप ये डायग्राम दे करके आएंगे और ये 3 स्टेप्स को लिख करके आएंगे। और 3 स्टेप्स में क्या आएगा? नंबर 1 pollen recognition और identification of pollen grain, number 2 pollen tube formation, and number 3 entry of pollen tube into the ovule. और यहां पर आपको एक बात और समझा रहा हूं कि जब हमें इस pollen tube की जरूरत यहां पर पड़ी ही क्यों? क्योंकि ये दोनों मेल गैमीट कैसे हैं? नॉन मोटाइल। pollen tube क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, वो खुद चल के नहीं जा सकते, इसीलिए उन्हें पॉलन ट्यूब के रास्ते कहां भेजा जाता है? इनसाइड द ओव्यूल। तो अगर अब आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क में यह आ जाए कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, सो इट ट्रांसपोर्ट द नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स टू द ओव्यूल। तो ये मेल गैमीट्स को प्रॉपर वे में फीमेल गैमीट के पास पहुंचाने का एक रास्ता है, क्योंकि ये बेचारे मेल गैमीट खुद चल के नहीं जा सकते बिकॉज दे आर नॉन मोटाइल। तो अभी आपको 2 क्वेश्चन बताए। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, जहां पर आप 3 स्टेप लिखेंगे, पॉलन रिकॉग्निशन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब and entry of pollen tube into the ovule. दूसरा क्वेश्चन, what is requirement of pollen tube? It transport non-motile male gametes to the ovule. ये 1 मार्क के लिए है। अब इसके बाद देखिए, जब ये मेल गैमीट्स नीचे आते रहते हैं तो पीछे के एरिया में कैलोस प्लग लगता रहता है, ताकि जैसे मेल गैमीट यहां पहुंच गए तो इस हिस्से में कैलोस प्लग लग जाएगा पॉलन ट्यूब के अंदर, कहीं ये मेल गैमीट पीछे ना खिसक जाए प्रेशर से। तो जब मेल गैमीट यहां आ गए होंगे तो यहां पर भी पीछे क्या लग गया होगा? कैलोस प्लग, ताकि कहीं दबने से ये मेल गैमीट वापस ना चले जाएं। तो जैसे जैसे मेल गैमीट आगे खिसकते जाएंगे पीछे के एरिया में कैलोस प्लग लगते जाएंगे कि ताकि कहीं बाई चांस पॉलन ट्यूब दब गई तो ये मेल गैमीट पीछे की ओर ना खिसक जाएं। तो अब मैं एक बार सारी टेक्निकल टर्म्स को फिर से रिपीट कर रहा हूं और उसके बाद 2 टेक्निकल टर्म्स और समझानी है, तब जाकर के ये टॉपिक कंप्लीट होगा फॉर एकेडमिक्स एंड नीट बोथ। सी, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन? इट इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है? पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पे लैंड होने से लेकर के पॉलन ट्यूब के अंदर एंटर होने तक के पूरे इवेंट को क्या कहेंगे? pollen pistil interaction. It include all the events from landing of pollen grain on stigma till entry of pollen tube into the ovule. कितने स्टेप? 3 steps. Number 1 identification of pollen grain, number 2 formation of pollen tube, number 3 entry of pollen tube. और pollen tube का बनना मेल गैमीट्स को ले जाने के लिए क्या कहलाता है? साइफोनोगैमी। क्या कहलाता है? साइफोनोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब एक बने एक पॉलन ग्रेन से तो मोनोसाइफस, और अगर एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब्स बने तो पॉलीसाइफस।
और पॉलन ट्यूब कौन सा एंजाइम रिलीज करती है बीच रास्ते में आने वाले सेल्स को हटाने के लिए या मारने के लिए? पेक्टिनेज एंजाइम। और यहां पर सिनर्जिड्स कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं? कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। और वो केमिकल किस तरीके से काम करता है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। इट गाइड्स द पॉलन ट्यूब टू एंटर इनसाइड द ओव्यूल। तो पॉलन ट्यूब की अंदर एंट्री कौन करवाएगा? दिस केमिकल रिलीज्ड बाय सिनर्जिड्स। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स। तो मोनोसाइफस एक पॉलन ट्यूब, पॉलीसाइफस दो पॉलन ट्यूब। Now the next technical terms for the NEET are, number 1 is porogamy. अगर ओव्यूल के अंदर कोई पॉलन ट्यूब एंटर करती है थ्रू द माइक्रोपाइल, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? पोरोगैमी। तो पॉलन ट्यूब कहां से एंटर करी थी? थ्रू अ स्मॉल होल कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो इसको एंट्री को क्या कहेंगे हम? पोरोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती ऊपर से चेलेजल एंड के थ्रू, तो अगर पॉलन ट्यूब चेलेजल एंड के थ्रू एंटर करती तो क्या कहलाती वो? चेलेजोगैमी। तब क्या कहलाएगी? चेलेजोगैमी। अगर ये पॉलन ट्यूब ऐसे घूमकर ना आती, सीधे ऊपर से ही इधर घूम जाती, तो क्या कहलाती? चेलेजोगैमी। और अगर पॉलन ट्यूब एंटर करे इनसाइड द ओव्यूल थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, कहां से एंटर करी है? थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, या फिर वो एंटर करे थ्रू द, या तो इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर करे या फिर फ्यूनिकल के थ्रू एंटर करे, तो तब क्या कहलाएगी? मीजोगैमी। और मीजोगैमी किसमें देखी जाती है? कुकुरबीटा। तो कुकुरबीटा में क्या देखी जाएगी? मीजोगैमी। तो अगर पॉलन ट्यूब चेलेजल एंड से घुसी तो चेलेजोगैमी, माइक्रोपाइल से गई तो पोरोगैमी, और इंटेग्यूमेंट्स के जरिए घुस गई तो मीजोगैमी। मीजोगैमी का एग्जाम्पल कुकुरबीटा, चेलेजोगैमी का कैसुआराइना, और पोरोगैमी जो है इट इज फाउंड इन लिली, तो इट इज फाउंड इन लिलियम और लिली प्लांट, एंड चेलेजोगैमी it is found in Casuarina and mesogamy in Cucurbita. तो it is important for your NEET एग्जाम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ क्या आएगा? व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, तो आप 3 स्टेप बताएंगे, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब, तो इट कैरीज द नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स फ्रॉम पॉलन ग्रेन टू द ओव्यूल। बस इतना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखना है, और बाकी की सारी टेक्निकल टर्म्स फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।